हाय एवरीवन। तो वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। आपको बाय करना है, सेल करना है, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लें, तभी कोई बाय सेल किसी भी स्टॉक में आप करें। ठीक है, तो जो स्टॉक हम डिटेल में एनालाइज करेंगे वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की क्वार्टरली ग्रोथ बड़ी शानदार रही है पास्ट की, पिछले 5 क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो 100% ग्रोथ कंपनी कर रही है पिछले 4-5 क्वार्टर से। और 100% ग्रोथ करना किसी भी कंपनी के लिए इतनी आसान बात नहीं है, जबकि देखो इनके बेस नंबर्स इंक्रीज हो रहे थे। 3,000 से कंपनी 4,000 तक पहुंची, 4,000 से 6,000 पहुंची। अब 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी एक क्वार्टर में कर रही है। बहुत सॉलिड इन्होंने ग्रोथ दिखाई। यहाँ पर मार्जिन स्टेबल है 4% पे। ठीक है, मार्जिन में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। डिटेल में समझाऊंगा एक्चुअली में करती क्या है। तो अच्छी ग्रोथ रही है। प्लस अगर आप यहाँ चार्ट देखोगे तो कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक बन के आया था। ये अगर आप 2 साल पीछे जाओगे, अभी हम 2025 फेब में है, अगर मैं आपको 23 फेब में ले जाऊं, यहाँ पे कहीं पे आप देखोगे ये फेब मंथ है, तो यहाँ कहीं पे कंपनी का भाव जो था 2700 के आसपास था। और इसने 2 साल के अंदर जो रनअप दिया है, जनवरी में भी अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 19,000 का इसने हाई बनाया दिसंबर के अंदर। ठीक है, 2 साल से कम समय के अंदर इसने जबरदस्त रिटर्न्स बना दिए। और यहाँ पे अभी इसमें सिर्फ करेक्शन जो हुआ है मात्र 27-28% का हुआ है। मैं दिखाया था आपको, ये देखो कोई बड़ा करेक्शन इसमें देखने को मिला है, 28% के आसपास का करेक्शन इसमें भी हुआ है। सो लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं स्टॉक का क्या बन सकता है, क्योंकि इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने डिटेल में पढ़ी है। वीडियो को आप आराम से देखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा किस तरीके से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है अपना। प्लस ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो बेसिकली ये कंपनी क्या क्या बनाती है, ये बनाते हैं मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन इनका, जिसके अंदर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। अलग अलग इनके जो कस्टमर्स हैं, जिसके अंदर वीवो का नाम मैंने पढ़ा है, इसके अंदर ओप्पो है, वीवो है, और और भी नथिंग है। मतलब काफी सारे प्लेयर्स हैं जो इनके कस्टमर्स हैं, जिनके लिए कंपनी मोबाइल डिवाइसेस बनाती है। प्लस कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस भी बना रही है, जैसे कि एलईडी टीवी एंड रेफ्रिजरेटर्स। साथ में होम अप्लायंसेस, जिसके अंदर वॉशिंग मशीन है और अन्य कई प्रोडक्ट्स हैं। प्लस लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, जिसके अंदर फ्लड लाइट्स होती है और हैवी मशीनरी वाली लाइटिंग्स जो प्लांट वगैरह में यूज होती है, वो कंपनी बना रही है। ठीक है, तो ये इनके 4 कैटेगरीज हैं, 4-5, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्शन कर रही है। प्लस कुछ नई कैटेगरीज भी ये लोग देख रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से आगे उनको ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ कंपनी की सॉलिड है। अगर आप अभी के हिसाब से देखोगे इनके फाइनेंशियल्स के अंदर, तो 84,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ऑफ कोर्स मार्केट कैप कंपनी का कम हुआ है, पहले बहुत तेजी से बढ़ गया था, अब घट रहा है धीरे धीरे क्योंकि स्टॉक का प्राइस घट रहा है। स्टॉक पी 132 है। अब काफी लोगों को लगेगा स्टॉक बहुत महंगा है, और नो डाउट महंगा भी है, ऐसा नहीं है कि महंगा नहीं है। अगर आप 5 ईयर्स के हिसाब से देखोगे तो 121 का इसका मीडियन है, तो 121 का मीडियन को ज्यादा दूर नहीं है। अब स्टॉक यहाँ से 5-7% और गिरेगा तो 121 मीडियन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जो लोएस्ट पिछले 5 साल में मुझे दिख रहा है वो 67 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, जो एकदम ऑन द पीक ऑफ बेयर रन था, जब रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह की सारी न्यूज थी उस टाइम के आसपास। ठीक है, जब रेट इंक्रीज हो रहा था मार्केट में यूएस फेड की तरफ से, तब यहाँ पे इसने लो बनाया था और उसके बाद स्टॉक चलता गया। अगर आप इसको 3 इयर्स में देखोगे तो स्टॉक 116 मीडियन पर है, और अगर 1 ईयर पे देखोगे तो 165 का इसका मीडियन आता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल का। वहां से काफी नीचे आ गया स्टॉक। और देखो ग्रोथ भी चेंज हुई है पिछले 5 सालों में। अगर आप पीछे देखोगे तो ग्रोथ पीछे थोड़ी सी पुअर थी, लेकिन अभी जो ग्रोथ आ रही है वो 100% से आ रही है। तो मार्केट ने प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी उसी हिसाब से इसको दिया है, क्योंकि होता ही है, अगर आप 1 साल में देखोगे स्टॉक चलता है, इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, कंपनी 100% ग्रोथ करती है, स्टॉक का पी घट जाता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है नीचे की तरफ आता है, क्योंकि जो ईपीएस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो एक मैथमेटिक्स है, वो बता दूंगा कभी और। बेसिकली फिर देखो यार, रिजल्ट आता है, जो पी है वो नीचे आता है, मार्केट फिर स्टॉक को ऊपर लेके जाता है, एक्सपेंशन करता है। फिर यहाँ पे गिरावट तो ऑफकोर्स अब आपको भाव में दिख रही है, पिछले जब से इसने हाई बनाया है। सो नेट नेट समझाने वाली चीज ये है कि जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है इसका, वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है इसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, अब आगे की ग्रोथ की अगर बात करें तो इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे कंपनी जो शुरुआत करती है वो सबसे पहले बात करती है यहाँ पे कि इनका जो मोबाइल फोन्स का रेवेन्यू है वो 8,000 करोड़ है। मतलब कि क्लोजली 80% जो रेवेन्यू है वो इनको मोबाइल फोन से आता है। अगर आप इनका क्वार्टरली रेवेन्यू देखोगे तो यहाँ पे 10,000 करोड़ किया हुआ है, और 8,000 करोड़ तो मोबाइल फोन से आता है, जिसके अंदर 176% की ग्रोथ कंपनी ने करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज फैंटास्टिक ग्रोथ पिछले 1 साल के अंदर जो उन्होंने कर दी है सेगमेंट के अंदर। प्लस कुछ पार्टनरशिप्स हैं जो उन्होंने स्ट्रेंथन करी है अपनी, और इन्होंने एक और फैसिलिटी लगाई है नोएडा के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर 6 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होगी इनकी नोएडा में, जिसमें प्रोड्यूस करेंगे 60 मिलियन स्मार्टफोन्स एनुअली। सो
अभी वो फैसिलिटी इन्होंने ऐड करी है, 60 मिलियन स्मार्टफ़ोन्स एनुअली ये लोग बनाएँगे। दिस मीन्स कैपेसिटी जो है स्मार्टफ़ोन्स की ओर बढ़ गई है। प्लस इनकी एक सब्सिडियरी है आईएस स्मार्टू करके, जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की है। उन्होंने एक्वायर करा है उसका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जिसके अंदर इन्होंने 133 करोड़ रुपीज़ जो है सपोर्ट स्केलिंग में डाले हैं। क्या स्केल करेंगे? जो नथिंग है, नथिंग एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, उसके लिए ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ट्रांजिशन ब्रांड्स, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटीएल, लगभग 3 मिलियन का एक्सपोर्ट वॉल्यूम वहाँ से जनरेट करेंगे ये लोग, और अफ्रीकन मार्केट्स धीरे-धीरे करके अपना एक्सपेंशन करेंगे अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर। सो नेट-नेट मोबाइल फ़ोन सेगमेंट यहाँ पे भी मजबूत नज़र आता है। प्लस मोटोरोला की बात करें, जो इनका क्लाइंट है, तो मोटोरोला का जो इनको वॉल्यूम मिल रहा है हर एक क्वार्टर में लगभग 1 मिलियन पर 1 मिलियन पर मंथ का इनको वॉल्यूम मिल रहा है, जो ये मैन्युफैक्चर करके उनको दे रहे हैं। ऑर्डर बुक्स बहुत शानदार है मोटोरोला की तरफ से आने वाले क्वार्टर्स में भी, ठीक है, और डिसेंट एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं इनके पास में। प्लस कंपनी कहती है वी हैव बीन विटनेसिंग अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ Xiaomi एंड एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम कंटिन्यू इन कमिंग क्वार्टर्स। तो Xiaomi भी इनका क्लाइंट है, और अभी वॉल्यूम सॉलिड है, आगे भी इनको और वहां से बिजनेस मिल सकता है। प्लस जो ऑर्डर बुक है ओप्पो की साइड से, वो भी सक्सेसफुली डिस्पैच हो गई है, पहला ऑर्डर हो गया, इसका मतलब ओप्पो अभी रिसेंटली इनकी बुक्स में आया होगा एज अ क्लाइंट, ठीक है। प्लस वहां से भी ऑर्डर बुक्स सॉलिड है। नेट नेट कंपनी के पास ग्लोबल प्लेयर्स हैं, इनकी ऑर्डर बुक सॉलिड है, साथ के साथ इनको भी बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि ये लोग डायरेक्टली उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है, वी हैव एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग टर्म शीट ऑफ वीवो फॉर प्रपोज्ड जॉइंट वेंचर। अब ये वीवो के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें डिक्सन की जो होल्डिंग होगी 51% की होंगी, किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन्स। और जो वीवो इंडिया है वो अपने एसेट्स इनको ट्रांसफर करेगा जो इनकी जॉइंट वेंचर है उसके अंदर, और ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जॉइंट वेंचर के अंदर वीवो के साथ मिल करके। तो ऑफ कोर्स बिजनेस यहाँ से भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस यहाँ पे उन्होंने बताया कि वी हैव फाइनलाइज्ड लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्प्लेज इन पार्टनरशिप विद एचकेसी। अब एचकेसी क्या है? एचकेसी चाइना का काफी बड़ा लीडिंग प्लेयर है, बड़ी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है, डिस्प्लेस बनाती है, ठीक है, और भी अन्य कई प्रोडक्ट बनाती है, तो काफी बड़ा प्लेयर है। तो कंपनी क्या कर रही है, ये अपनी पार्टनरशिप करेंगे एचकेसी के साथ मिलकर के, और इंडिया में कहीं पे कहीं प्लांट लगाएंगे जहाँ पे ये लोग डिस्प्लेस बनाएंगे। डिस्प्ले जैसे मोबाइल फोन है, इसके ऊपर डिस्प्ले होती है, अलग अलग फोन्स की अलग अलग डिस्प्ले आती है, तो कंपनी क्या करेगी, डिस्प्ले बनाएगी जिससे जो इनकी कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिस्प्ले बाहर से खरीद रहे हो तो आपको कुछ मार्जिन उसको देना पड़ेगा उस प्लेयर को, लेकिन अगर आप खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग करोगे डिस्प्ले की, तो डेफिनेटली आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे। प्लस आपको डिस्प्ले मार्केट में आप बेच भी सकते हो, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी प्लेयर। कोई अगर दूसरी कंपनी है, कोई इनका कॉम्पिटिटर है, वो अगर प्रोडक्ट लेना चाहता है तो वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी पहले ही काफी कम मार्जिन पे काम करती है। 4% का फ्लैट मार्जिन इन्होंने रखा हुआ है। इसका मतलब ये है दूसरे प्लेयर्स हैं उनका लिए एक ऑप्शन अच्छा है कि वो इनसे बाय कर लें इंस्टेड ऑफ कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे कंपनी को मिल रहा है। ऑफ कोर्स ये आगे और एंगल्स भी देख रहे हैं जो मोबाइल फोन से रिलेटेड है, जैसे कि ये लोग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कैमरा मॉड्यूल्स हो गया, बैटरी पैक्स हो गए, तो जितने भी मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स होते हैं कंपनी उसमें भी फोरे करने के बारे में सोच रही है, उसमें एंटर करने के बारे में डिस्कशंस इनके चल रहे हैं। प्लस ये डिस्प्ले पार्टनरशिप जो कंपनी करेगी, देखो इसमें एक बड़ी चीज निकल करके ये आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है, वो स्कीम का नाम है ISM 2.0। मैं आपको दिखाया था, मैंने वो स्कीम डिटेल में पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे बात 50% सपोर्ट की हो रही थी। जब इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल आप पढ़ोगे तो उन्होंने मेंशन किया 50% सपोर्ट, तो मुझे भरोसा नहीं होगा कि 50% सपोर्ट के गवर्नमेंट यहाँ सही में देगी। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट की साइट पे जाओगे आपको मिलेगा फिजिकल सपोर्ट ऑफ 50% प्रोजेक्ट, ठीक है। किस लिए? डिस्प्ले फैब्स के लिए, ठीक है। तो ये कंपनी डिस्प्ले ही मैन्युफैक्चर करेगी, इन्होंने जो लोकेशन फाइनलाइज करी है, लेकिन ये लोग वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है यहाँ से आगे फर्दर जो भी इनकी गाइडलाइंस है उसको आगे इनको भेजे, ताकि ये कंपनी आगे इस पे काम कर सके। तो ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में है, डिक्सन की तरफ से सारा कुछ काम रेडी है, इन्होंने लोकेशंस वगैरह फाइनलाइज कर ली हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट आगे इनको और क्लैरिटी देगी तो ये कंपनी उस पर काम करेगी। पॉसिबली इनका कहना था Q1 या Q2 में ऑफ FY26। तो अभी FY25 खत्म होगा, अप्रैल से FY26 शुरू होगा, तो FY या तो अप्रैल से लेकर के जून तक का जो समय होगा उसमें हो सकता है कि कंपनी अपना जो प्रोजेक्ट है वो चालू कर दे, ठीक है, जो कि डिस्प्ले वाला है, और उसमें काफी बड़ा खर्चा ये लोग कर रहे हैं। जो खर्चा ये लोग कर रहे हैं मैं बता देता हूँ, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन का ये लोग एक्सपेंडिचर उसमें करेंगे, ठीक है, जो इसमें डिस्प्ले ऑफ फैब प्रोजेक्ट है। और ये किसका वेट करें? अवेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी का, ठीक है। तो 3 बिलियन के अंदर 50% गवर्नमेंट देगी, तो डेफिनेटली इस कंपनी को काफी बेनिफिट होगा उस चीज से। बात करते हैं आगे इनके बाकी सेगमेंट्स की, जहां से इनको रेवेन्यू कम मिलता है लेकिन कंपनी उसको लेके काफी ज्यादा बुलिश है। जैसे कि आप देखो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी टीवी की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसके अंदर कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हमने देखा था, रेफ्रिजरेटर्स
टीवी, जिसके अंदर इन्होंने 633 करोड़ का रेवेन्यू किया है, ग्रोथ नॉर्मल है, लेकिन कंपनी का कहना है कि हम बड़े मल्टी नेशनल ब्रांड्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जिसमें हाइसेंस का नाम आता है, एसर प्योर का नाम आता है, प्लस दे आर क्लोजली वर्किंग ऑन Amazon फायर टीवी सॉल्यूशंस के लिए। एलजी के साथ वेब ओएस पे कंपनी काम कर रही है, जो कि रोल आउट कर देंगे Q1 के अंदर, मतलब आने वाले 6 महीने में कंपनी उसको रोल आउट भी कर देगी। प्लस कंपनी ने मैन्युफैक्चर करना शुरू करा है डिजिटल साइनेज। डिजिटल साइनेज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप कभी किसी बड़े से स्टोर में जाते हो, कि आप किसी QSR में जाते हो, ठीक है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के अंदर, वहां पे डिजिटल एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें मेन्यू लिखा होता है, ठीक है, तो वो कौन बना रहा है? ऑफ कोर्स ऐसी ही कंपनीज बना रही है, तो डिक्सन उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। प्लस आप किसी और ऑफिस में जाओ, कहीं पे जाओ, डिस्प्ले बोर्ड्स लगे होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स लगे होते हैं बड़े बड़े, तो कंपनी उसमें भी एंटर हो गया। 65 to 100 इंचेस के प्रोडक्ट्स उसमें बना रही है, मतलब बड़े साइज के प्रोडक्ट्स कंपनी उसमें बना रही है। प्लस यहाँ पे बात करते हैं, कंपनी इसके अंदर डिस्कशन कर रही है पार्टनरशिप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन ऑटोमोटिव डिस्प्लेस, ठीक है, तो ऑटोमोटिव डिस्प्ले का काम करेंगे। रेफ्रिजरेटर में जो है कंपनी 8% इंडियन मार्केट जो है डायरेक्ट कूल कैटेगरी में इन्होंने कैप्चर कर लिया है। 8% ऑफ इंडियन मार्केट इन डायरेक्ट कूल कैटेगरीज इन्होंने कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब काफी तेजी से इन्होंने एक्सपैंड किया उसके अंदर। प्लस इनको जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर है वो नेपाल और श्रीलंका से भी मिल रहे हैं। तो नेट नेट यहाँ तो आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी की जो ग्रोथ का जो एक रनवे है वो काफी सॉलिड है। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी एक टेलविंड है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से अब आगे क्या होगा उस पर क्लैरिटी नहीं मिली है। ये कॉन्फ्रेंस कॉल काफी लेटेस्ट है, जनवरी 20 की है, ठीक है, अभी Feb 16 है, तो ऑलमोस्ट क्लोजली 20-25 दिन पुरानी ये कॉन्फ्रेंस कॉल। लेकिन देखो, क्लैरिटी तभी होगी जब बेसिकली ये कंपनी जो है आगे और बताए कि किस तरीके से गवर्नमेंट के अप्रूवल्स वगैरह आए हैं नहीं आए, क्योंकि अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे इतना कुछ मुझे जानने को नहीं मिला है इनकी साइट के ऊपर जाके गवर्नमेंट की किस तरीके से आगे प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन अगर आगे अप्रूवल मिल जाता है तो डेफिनेटली जो इनका डिस्प्ले फैब का जो प्रोजेक्ट है जिसमें $3 बिलियन ये लोग खर्च करने वाले हैं, वो काफी सॉलिड होगा इनके आगे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। प्लस कंपनी ने यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, जिसके अंदर कंपनी कैपेसिटी जो है काफी तेजी से बढ़ा रही है, ठीक है। इनके एक्सपेंशंस की बात हो रही है जिसके अंदर विजी कूलर्स, डीप फ्रीजर्स, वाइन चिलर्स, 2 डोर फ्रॉस्ट फ्री साइड बाय साइड पर्टिकुलर कैटेगरी, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी जो रेफ्रिजरेटर कैटेगरी है उसमें एंटर हो रही है। यहाँ पे बात करेगी होम अप्लाइंसेस की, डेफिनेटली कंपनी होम अप्लाइंसेस में भी एंटर हो रही है। प्लस इसके अंदर कंपनी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स, प्यूरीफायर्स, चिमनी, किचन अप्लाइंसेस के अंदर भी कंपनी क्या कर रही है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। और यहाँ पे भी कंपनी क्या कर रही है? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन Q4 FY 25, मतलब कि इसी क्वार्टर जो भी चल रहा है कंपनी इसमें लॉन्च भी कर देगी। लॉन्च कर देगी तो डेफिनेटली बेचेगी तो रेवेन्यू फिर बढ़ेगा आगे जा करके। प्लस लाइटनिंग प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास, फ्लड लाइट्स वगैरह, वहां पे कम रेवेन्यू आ रहा है। आगे कंपनी का कहना है कि हम उस पर भी काम कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो रेवेन्यू बेटर आएगा। टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 977 करोड़ का है, जिसमें 48% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ आ रही है। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी न्यू फैसिलिटी है नोएडा के अंदर, जो कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है लास्ट November 24 में, और ऑर्डर बुक बढ़ रही है एंकर कस्टमर्स से। नेट नेट ये सारी ऑर्डर बुक्स की बातें हैं, ठीक है। बाकी लैपटॉप्स में भी इनको अच्छा बिजनेस है, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। प्लस कंपनी वहां पर भी अपनी डेडिकेटेड हार्डवेयर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है चेन्नई के अंदर, उस पर भी कंपनी स्टार्ट कर देगी February 25 के अंदर, इसी साल में, इसी महीने के अंदर, ठीक है। मास प्रोडक्शन करेगी Q1 25-26 के अंदर। सो नेट नेट सॉलिड ग्रोथ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो कंपनी के पास रेफ्रिजरेटर्स हो, मोबाइल फोन्स हो, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग हो, कंपोनेंट्स हो, ठीक है, होम अप्लाइंसेस हो, हर एक चीज में कंपनी एंटर कर रही है। और छोटा मोटा एंट्री नहीं कर रही है, बड़ी एंट्री कर रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, कंपनीज को डायरेक्टली खरीद रही है ताकि इनकी ऑर्डर बुक्स बढ़ सके, ठीक है। प्लस ये वाली भी कुछ कैटेगरीज हैं, आप आराम से इसको पढ़ लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक ठाक नंबर्स की बात हो रही है वेरिएबल्स कैटेगरी के अंदर। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, पता है, वो है कंपटीशन। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ग्रोथ कंपनी की 100% की आ रही है, और मुझे लगता है कि आगे भी ये कंपनी 50% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा सकती है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। देखो 100% मुझे नहीं पता, कंपनी ने बोला नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ पाया हूँ मुझे उससे ये क्लियरली, इतनी सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स मैंने पास में पढ़ी है, इतनी कंपनीज एनालाइज करी है, तो क्लियरली पता लगता है कि यार जिस हिसाब से रनवे दिख रहा है ना आगे का, जिस हिसाब से ये मिलियंस
की बातें करते हैं कि हम 1 मिलियन मोटरोला को नंबर बना के दे रहे हैं, आगे और हम प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा रहे हैं, 6 मिलियन का नंबर टच कर देंगे, तो उससे आइडिया लगता है कि यार ग्रोथ आगे और सॉलिड हो सकती है। 50% सीएजीआर कंपनी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, कंपटीशन आएगा जहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। जैसे कि यहाँ पे इनसे पूछा गया कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, उसने अनाउंस किया है कि वो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करेगा, ठीक है? गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम थी, पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंदर कुछ टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, लोकेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है? तो वो खत्म हो जाएगी एफआई 26 में, मतलब नेक्स्ट ईयर जो पूरा आएगा उसमें बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। तो इनका यही पूछना है कि जो प्लेयर्स हैं, बीवाईडी, जेटवर्क्स, जो ये लोग आना चाह रहे हैं इस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो आपको कंपटीशन कैसा दिख रहा है आने वाले समय में? तो कंपनी ने देखो मोटा-मोटा यही आंसर किया है कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज के अंदर, ऑटोमेशन में, रोबोटिक्स में, एफिशिएंसी लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पर। प्लस ऑफ कोर्स जो ये एडवांटेजेस है, पीएल एडवांटेजेस, ठीक है, ये सब चीज़ें कंपटीशन जो है धीरे करके बढ़ेगा, लेकिन कंपनी की जो एक कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, इनके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। तो देखो एक चीज समझने वाली ये है कि जो कस्टमर्स होते हैं ना, जो ब्रांड्स होते हैं, वो रोज रोज अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं करते। आज डिक्सन से मैन्युफैक्चर करा लेंगे, कल फिर जाके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से करा लेंगे, नहीं, क्योंकि देखो डिक्सन ऑलरेडी जो मार्जिन ले रहा है वो बहुत कम ले रहा है, 4% के मार्जिन पर डिक्सन काम कर रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आए और ये बोले कि मैं 2% पे काम कर दूंगा, ठीक है? करने को कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सी कंपनीज है वो करती भी हैं वॉल्यूम को देखते हुए, लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं इसके कि कंपटीशन इस तरीके से आएगा कि मार्जिन श्रिंकेज होगी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई नया प्लेयर मार्केट में हो तो टाटा टेक्नोलॉजी के पास वो चला जाए कि हाँ, आप हमें आपसे मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे आगे जा करके, तो वो सारी चीजें आगे टर्न अप होती हुई नजर आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल इस कंपनी के सॉलिड है, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कब प्लांट लगाएगा, कब वो शुरू करेंगे, कब न्यू कस्टमर आएगा, कब डिसरप्शन आएगा मार्केट के अंदर, दूर की बातें हैं। प्लस ये कंपनी ऑलरेडी रेडी है एचकेसी के साथ अपना प्लांट लगाने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए, ठीक है, डिस्प्ले के अंदर, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इनको बेनिफिट स्कीम वगैरह मिलेगी। सो नेट नेट देखो कंपटीशन आगे आएगा। तो अगर बात करें लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के अंदर मैं मेरे को 2 साल से ज़्यादा का लॉन्ग टर्म इसमें दिखता नहीं। मेरे को लगता है 2 साल तक किसी के पास में अगर स्टॉक है तो आप 2 साल का व्यू लेकर के चलो। अगर 2 साल में ये कंपनी और अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बाद इनके नंबर्स और बढ़ जाएंगे। जिस हिसाब से ये लोग प्लांट प्लांट लगा रहे हैं, आप देख रहे हो एनुअल नंबर्स 10,000, 12,000, 17,000, फिर 33,000, फिर 33 का 50 होगा या 60 होगा, देखना पड़ेगा आगे जा करके। फिर 60 का 120, 1,20,000 होगा या नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा आगे जाके एनुअल लेवल पे, ठीक है? तो आने वाला 1 साल मजबूत है, आने वाले 2 साल भी मजबूत लगते हैं, लेकिन उसके बाद का व्यू फोरकास्ट करना आसान नहीं है इस कंपनी के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कंपनी है, काफी ज्यादा मार्केट सिनेरियो चेंज होता है उसके अंदर, आपको ये भी समझना पड़ेगा। प्लस इतनी कहानी करने के बाद देखो बैलेंस शीट में डेट कम है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट मैनेज कर लेगी, पे वे कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कैशिंग वर्किंग कैपिटल सॉलिड है, इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो डिसेंट है, 32% प्रोमोटर के पास है, 23% एफआईआई माल बेच रहा है, बेचा होगा, दिसंबर का नंबर है, तो जनवरी में हो सकता है घट गया हो। डीआई के पास में अच्छी खासी होल्डिंग है, पब्लिक के पास डिसेंट होल्डिंग है, एचएनआई कैटेगरी के काफी लोग हैं जिन्होंने स्टॉक खरीदा हुआ है। सो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से किसी का व्यू हो तो मैं बोलूंगा थोड़ा सबर करो अभी, ठीक है? प्राइस टू मल्टीपल थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये अपने मीडियन पे आ गया, यहाँ पे 116 के नीचे आ गया, या फिर 5 ईयर्स में 121 के आसपास अगर आया, अभी तो थोड़ा ऊपर ही है, 10% और करेक्ट होगा तो ये सब लेवल्स आपको दिख जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंगली स्टॉक यहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ खरीदने के लिए, ठीक है? आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको सलाह दे तो आप देख सकते हो। अगर 10% करेक्शन फर्दर और आता है तो उसके बाद सोच सकते हैं इसमें पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन आने वाले 2 साल के एंगल से बनाना, शॉर्ट टर्म के एंगल से नहीं बनाना, क्योंकि देखो अभी मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है। इस तरीके से तेजी तभी बनेगी जब मार्केट में पैसा बहुत होगा, ठीक है? एफआईआई का पैसा होगा, डीआई का पैसा होगा, आप और हम भी इन्वेस्ट करेंगे, तब कंपनीज आगे जाके चलेंगी, इनके भाव आगे जाके बढ़ेंगे। नेट नेट ये बोलूंगा कि करेक्शन अभी बहुत कम हुआ है, 28% ऑफ कोर्स कम नहीं हुआ है, जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से देखते हुए कम लग रहा है, लेकिन वैसे कम नहीं है, अच्छा करेक्शन है। लेकिन अगर 10% और फर्दर हो जाए क्लोजली, अगर ये स्टॉक 12,500 के लेवल के आसपास आए, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि हाँ, समवेयर पीपल कैन थिंक ऑफ। और बल्क बाय कोई मत करना इसके अंदर भाई, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर कहीं भी बल्क बाय कर लो, मैं बोलूंगा स्टैगर्ड बाइंग करना। आपको फॉर एग्जांपल अगर 100 शेयर खरीदने हो उसके अंदर, तो मैं बोलूंगा 30-30 करके खरीदना, ताकि लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आप इसमें अपना एक अच्छा एवरेज बना सको, ठीक है? आरओई आरओसी यहाँ पे कम आ रहा है, अगर आप इनकी प्रेजेंटेशन में आओगे तो आरओई आरओसी कंपनी का 9 मंथ्स का काफी सॉलिड है, क्लोज टू 40% का है, ठीक है? मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं वो नंबर मुझे ये रहा, ठीक है? अगर आप यहाँ देखो कि फाइनेंशियल रेशियोज के अंदर आकर के, तो यहाँ पे आरओई 33% है, ठीक है, जो एडजस्टेड है, रिपोर्टेड 40% है, आरओसी 42% का है। तो नेट नेट कंपनी का आरओई आरओसी डिसेंट है, अच्छा है,
ठीक है, आई डोंट नो शायद यहाँ अपडेट नहीं हुआ है, बट इनकी जो ग्रोथ है सॉलिड है। ठीक है, तो नेट नेट यही पूरा एनालिसिस है। बाकी सपोर्ट के एंगल से ऑफ कोर्स देखो, सपोर्ट एंगल में आपको बता दूंगा कि क्या है, मैं आपको वीकली में करके दिखाया था कि पहला सपोर्ट तो देखो यहीं पे बनेगा जहाँ पे ये येलो लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा इस लाइन पे आकर के लगभग 12,700 के लेवल पे। अगर ये यहाँ आपको मिल जाता है 12,700 के आसपास, तो इट्स अ वेरी गुड लेवल। ठीक है, 33% यहाँ से 6% स्टॉक टूट सकता है। इसको भी तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये आपको 11,000 तक का लेवल दिखा देगा, और 11,000 के नीचे आए चांसेस कम लगते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, सपोर्ट ऑफ कोर्स यहाँ दिखता है पहला, और फिर दूसरा कहीं बीच में यहाँ कहीं 12,000 के आसपास बन जाएगा, और वो भी ब्रेक होगा तो यहाँ आ जाएगा। और मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो नेट नेट यही पूरा एनालिसिस है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अच्छी हाई ग्रोथ कंपनीज मेरे चैनल पर अगर आप क्लिक करोगे, आपको पहले ही 4-5 वीडियोस में अच्छी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, जिनको आप एनालिसिस देख सकते हो। प्लस ऐसे वीडियोस और आप आपसे मिस ना हो, सब्सक्राइब कर लेना, आपको मिल जाएंगे आगे वीडियोस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।